Good morning, students. How are you all? In today's lecture, we will discuss about the Himalayas. As you know, in previous chapter, we have discussed about the formation of the Himalayas, and but now we will discuss about the further information. As you know, what do you mean by the Himalayas? कि हिमालयाज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि हिम we divide the word of Himalayas. Him plus Alyas. Him means ice and Alyas means home. Means home of ice. तो Himalayas का मतलब क्या है? Home of ice. Himalayas is not a mountain. Himalayas is the range of mountains. कि हिमालयास कोई एक माउंटेन नहीं है. हिमालयास क्या है? आपका रेंज ऑफ माउंटेन्स है. ठीक है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द विड्थ एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हिमालयास. ओके. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हिमालयास फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन ईस्टर्न डायरेक्शन, अरुणाचल प्रदेश टू जम्मू एंड कश्मीर वेस्टर्न डायरेक्शन. द length of the Himalayas 2400 kilometer. Yes, the length of the Himalayas from Arunachal Pradesh to Jammu Kashmir 2400 kilometer, and the width of the Himalayas vary from eastern to western. Okay, in eastern the width is 150 kilometer. 150 किलोमीटर. ओके. कि जो आपका ईस्टर्न डायरेक्शन में जो हिमालयाज की विड्थ है वो कितनी है? आपका 150 ओनली. बट इन द वेस्टर्न डायरेक्शन, किंतु जो वेस्टर्न डायरेक्शन है उसके अंदर हिमालयाज की विड्थ कितनी है? वो है आपकी 400 किलोमीटर. कितनी है? 400 किलोमीटर. इट मीन्स कि जो वेस्टर्न में जो आपका जो विड्थ है वो ज्यादा है और ईस्टर्न के अंदर जो विड्थ है वो कम है. ठीक है. तो दिस इज द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द हिमालयाज. आफ्टर वी डिस्कस अबाउट, वी हैव डिवाइड द हिमालयाज इनटू द 3 पैरेलल रेंज. हाउ मेनी पैरेलल रेंज? 3 पैरेलल रेंज आर देयर. इट मीन्स कि आपका ग्रेट हिमालयाज रेंज, मिडल हिमालयाज रेंज एंड द आउटर हिमालयाज रेंज. ओके. कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने हिमालयाज को जो है 3 पैरेलल रेंज में क्या है डिवाइड किया हुआ है. कि हिमालयाज को फॉर्मेशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 3 पैरेलल रेंज का मतलब क्या है कि आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर से मान लेते हैं, JNK यहाँ से और अरुणाचल प्रदेश तक. ठीक है. और अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालयाज है वो आपका इस तरीके से क्या है पैरेलल रेंज के अंदर फैला हुआ है. यहाँ पर विड्थ आपको दिखाई दे रही है ज्यादा है. यस. और यहाँ पर विड्थ क्या है? कम है. तो इस तरीके से मतलब 3 पैरेलल रेंज के अंदर हिमालयाज क्या है आपका डिवाइडेड है. ठीक है. दीज आर द रेंज. ओके. So what are the names of these parallel ranges? The Great Himalayas, about the हिमाद्री. क्या बोलते हैं इसको? हम हिमाद्री भी बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज को. ओके. एंड द मिडल हिमालयाज, इसको क्या बोलते हैं हम? हिमाचल हिमालयाज. यस. एंड द आउटर हिमालयाज जो शिवालिक भी इसको हम बोलते हैं. सो 3 रेंज आर देयर. कि यहाँ पर ऐसे 3 रेंज हैं आपकी. ठीक है. हिमालयाज की. What are the names? Great Himalaya, Middle Himalaya और Outer Himalaya. One by one we will discuss about this. ठीक है. एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेट हिमालयाज. ग्रेट हिमालयाज के बारे में बात करने वाले हैं. ग्रेट हिमालयाज जैसे नाम से लग रहा है ग्रेट. यस. ग्रेट मीन्स कि हाईएस्ट टॉप लेवल पीक आर सिचुएटेड इन दिस रेंज. कि जितनी भी आपकी टॉप हाइट वाली जो रेंज है
वो क्या है आपकी यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका एवरेज जो हाइट है, इसका एवरेज हाइट जो है वो कितना है 6000 मीटर, 6000 मीटर क्या है आपका एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज, या हिमालयाज का भी जो एवरेज हाइट है वो कितना आपका 6000 मीटर, ठीक है, वो ध्यान रखना है। बट हाईएस्ट पीक की बात करूं अगर मैं, हाईएस्ट पीक वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, कौन सा है, एंड माउंट एवरेस्ट। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, वो हाइट जो है आपका कितना है 8848 मीटर, ठीक है, 8848 मीटर इज द माउंट एवरेस्ट हाइट। और कहाँ सिचुएटेड है, ध्यान रखना है आपको कि हिमालयाज तो इतना लंबा चौड़ा है, बट वो कहाँ है, यहाँ नेपाल के अंदर, सिक्किम के पास में माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड हियर, ठीक। आफ्टर कि जो विड्थ है इसका वो कितना है, ठीक है, हाइट तो हमें पता चल गई कि 6000 मीटर एवरेज हाइट है इसका, ठीक है। विड्थ कितना है इसका 25 to 30 किलोमीटर, ठीक है। विड्थ भी हमें पता चल गई कि कितनी चौड़ाई है उसकी, कितनी हाइट है। अब बचता लेंथ की, इसका लेंथ कितना, लेंथ क्या है सेम रहेगा आपका यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर, ठीक है, वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये 3 पैरेलल रेंज, इनका जो लेंथ है वो कितना है आपका 2400 किलोमीटर है, यस, ओके। आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट मिडल हिमालयाज, क्योंकि जो बीच वाली रेंज थी ना, इसमें जो बीच वाली रेंज है यहाँ पर मिडल कि दोनों के बीच में, आउटर ग्रेट हिमालयाज कौन सा है, जो आपका चाइना की तरफ है, मतलब जो बैक में है, बिल्कुल पीछे है, ठीक है, चाइना की तरफ वाला जो पार्ट है। मिडल मीन्स जो आपका आउटर शिवालिक से और उसके दोनों के बीच में जो है रेंज, वो कौन सी है आपकी हिमाचल हिमालयाज बोलते हैं आपको, मिडिल हिमालयाज। उसकी जो लेंथ है, उसकी जो हाइट है, लेंथ कितना है सेम है पर 2400 जो है अरुणाचल प्रदेश टू जम्मू कश्मीर, ठीक है, बट उसकी हाइट कितनी है, क्या 6000 मीटर उतनी ही हाइट है उसकी भी नहीं, उसकी हाइट कम है, ध्यान रखना है, ठीक है। कितना है आपका 3700 मीटर टू 4500 मीटर, ठीक है, 3700 मीटर टू 4500 मीटर इज द हाइट ऑफ द मिडल हिमालयाज। इट मीन्स उस साइड से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, कि वो साइड ऊंची है, यहाँ थोड़ा नीचे है, और अगली पे क्या होगी और भी नीचे आएगी। इस तरीके से चाइना से यहाँ इस तरफ हम क्या है हाइट में नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ठीक है, उस तरफ हाइट ज्यादा है, यहाँ आपकी कम है, ठीक है। एंड द विड्थ ऑफ दिस हिमालयाज, कि आपका इसकी चौड़ाई कितनी है, इस रेंज की चौड़ाई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, वो कर रहे हैं हम लोग 50 किलोमीटर, कितनी है 50 किलोमीटर, यस। आफ्टर थर्ड रेंज आउटर हिमालयाज, कौन सी है आउटर हिमालयाज, एंड आउटर हिमालयाज वी कैन कॉल द शिवालिक। देखिए यहाँ सबसे बाहर के साइड में जो रेंज है, ठीक है, सबसे बाहर की, इसलिए इसको आउटर बोला गया है कि बिल्कुल बाहर है, ये आउट में है, ठीक है, आउटर इसको शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक की जो एवरेज हाइट है वो मैंने बोला कि ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची है, मिडल हिमालय थोड़ा नीचे है, और जो शिवालिक होगा वो क्या है उससे भी नीचे आएगा, ठीक है। शिवालिक का हाइट कितना है 900 to 1100 मीटर, ठीक है, कितना है 900 to 1100 मीटर इज द हाइट ऑफ द शिवालिक। एंड द विड्थ ऑफ द शिवालिक, चौड़ाई कितनी है इसकी, वो है आपका ओनली 10 to 15 किलोमीटर, ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर ही चौड़ा है। तो सबसे लास्ट है ये शिवालिक जो है आपका लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट में बनने वाली रेंज भी है, कि हिमालय जो फॉर्मेशन हुआ वो एक साथ में नहीं हुआ है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि आप सोचोगे कि हिमालय प्लेट टकराने से एक साथ सारा हिमालय बन गया, नहीं, ठीक है, स्लोली क्या हुआ उसमें फॉर्मेशन होगा, पहले आपका ग्रेट रेंज बना, फिर मिडिल हिमालयस बना, फिर लास्ट में शिवालिक हिमालयस बना। तो उस टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस था, ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन में क्या था डिफरेंस था कि कुछ साल पहले तो आपका क्या बन गया ग्रेट हिमालय, उसके बाद में फिर आपका मिडिल हिमालय, उसके बाद में आपका लास्ट में शिवालिक हिमालय। तो
एक साथ फॉर्मेशन नहीं हुआ हिमालयाज का, लेटर हुआ है, धीरे धीरे बाद में हुआ है, ठीक है, प्लेट का फॉर्मेशन के लिए। तो इतना आप लोगों को आई थिंक गॉट इट, ये सभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट इज द आपका मीन्स ऑफ द हिमालयाज, कि हिमालयाज क्या है। इट्स सिचुएटेड ऑन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू जम्मू कश्मीर, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हिमालयाज 2400 ओके किलोमीटर, and etc information width 150 kilometer in the eastern part and the 400 kilometer in the western part, okay, and the range Karakoram range, Ladakh, Jaskar and the Shivalik Pir Panjal also, these are the range, and the Kailash range in the Nepal also, these are the important range in the situated in the Himalayas. Now there is a important points कि आपका जो मिडिल हिमालयाज है, जिसको हम हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं, मिडिल हिमालयाज जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालयाज, ऑल द हिल स्टेशंस, ध्यान रखना है, हिल स्टेशन जो है आपके, जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो सारे के सारे कहाँ सिचुएटेड हैं, आपके मिडिल हिमालयाज के अंदर, ध्यान रखना है। कहाँ है, मिडिल हिमालय में, जैसे कि आपका कुल्लू मनाली, नैनीताल, शिमला, ठीक है, ये जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो कौन सी रेंज में है, इन तीनों में से कौन से रेंज के ऊपर है, ये तो कौन से रेंज में है, आपके हिमाचल हिमालयाज या फिर मिडिल हिमालयाज, ठीक है। आफ्टर वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट है कि हम क्या कहते हैं, हिमालयाज इज ए यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय क्या है आपका, यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है भाई, हिमालयाज इज ए यंग फोल्ड माउंटेन। यंग का मतलब जवान, यस, कि भाई जो अभी कुछ साल पहले ही पैदा हुआ है, ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ है वो, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर आए हुए उसको कुछ ही टाइम हुआ है, उसको बोलते हैं यंग, ठीक है, चाहे कोई भी चीज है। फोल्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब फोल्ड कर दी जाती है, फोल्ड का मतलब कि हिमालय जो है एक तो होता है बिल्कुल सिंपल, ठीक है, एक होता है आपका जिगजैग फॉर्म के अंदर, तो दिस इज द फोल्ड शेप। तो हिमालय किस शेप में है, फोल्डेड, कि भाई वो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे जिसे आपको दिखाया गया है वो फोल्ड शेप के अंदर है, ठीक है। कि यंग का कैसे पता लगेगा हमें, देखिए आपका अरावली हिल्स आल्सो सिचुएटेड इन द राजस्थान, राजस्थान के अंदर अरावली हिल्स है, और अरावली हिल्स इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कि सबसे पुराने जो माउंटेन्स में से आपके आते हैं क्या, अरावली हिल्स, ठीक है, कि सबसे पुरानी है। कभी इनका जो टाइम था वो कभी हाई पीक का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे आपका डेनुडेशंस, आपका वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या है, ये आपका धीरे धीरे क्रैक होती गई, और आज ये क्या है, बिल्कुल लोअर पोजीशन पे, कि माउंट आबू, आई थिंक यू लिसन, माउंट आबू इज ए प्लेस पीक इन द अरावली हिल्स, एंड हाइट ऑफ द माउंट आबू 1722 मीटर, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ माउंट आबू, ठीक है। तो माउंट आबू क्या हो चुका है आपका, अरावली हिल्स सबसे पुरानी हिल्स हो चुकी हैं, बट हिमालय जो है वो आपका यंग फोल्डेड है, कि उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ आपकी अर्थ के ऊपर उसको क्रिएट हुए हुए, ठीक। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हिमालयाज, आई थिंक यू गोट इट। अबाउट वन मोर थिंग्स कि देयर इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, कि हिमालयाज की अपनी इम्पोर्टेंस है, because you know very well each and every physical feature have their own importance, as like the decision of the climate is totally depend on the physical feature of their areas, कि उस एरिया में फिजिकल फीचर कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। एंड मिनरल्स ऑल्सो, ऑल द मिनरल्स आर डिपोजिट इन द हिमालयाज एरियाज ऑल्सो, यस, एंड द सोर्स ऑफ द रिवर्स और इंडिया, एंड द रिवर्स डिपोजिट द एल्युवियल सोइल इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया, इट्स द फर्टिल, ओके। सो मीन्स कि आपका काफी चीजें महत्वपूर्ण होती है, कि फिजिकल फीचर जो होता है कोई भी उसका, एंड द बैरियर ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये एक बाधा है, मतलब बैरियर है, कि वहां से साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको रोकता है, और इंडिया में आने से तो हमारा जो क्लाइमेट है उसको सेफ रखता है ये,
ठीक है। दूसरा कि जो मानसून आते हैं आपकी, मानसून को भी क्या करता है, ये अट्रैक्ट करके रखता है, उसको खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। इसकी वजह से भी आपकी यहाँ बारिश वगैरह मानसून आती है। तो कहने का मतलब कि वी हैव अ लॉट ऑफ यूज एंड हिमालयाज इज ए रिसोर्स फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए एक रिसोर्स है वो, ठीक है। तो आई थिंक यू गोट इट अबाउट दिस एंड दीज आर द इंफॉर्मेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर डिविजन्स ऑफ दिस point. Okay, so thank you, take care.